बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रियाज अहमद गिलानी, टीचर GMS गुनी सईद अंजुम छमकोट। प्यारे बच्चों, आज हम 7th क्लास की सोशल साइंस पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन चेन। पॉपुलेशन कहते हैं आबादी, चेन कहते हैं तबादला। कि आबादी का तबादला किस तरह होता है, घटती हुई डिक्रीजिंग में या इंक्रीजिंग में। तो आज हम थोड़ा सा इसका जायजा लेंगे। द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल. This is actually due to the change in the number of birth and deaths. प्यारे बच्चों, जो पॉपुलेशन का जी आबादी की जो चेंजिंग है ये रेफर करती है किसमें? चेंजिंग में, इन द नंबर में, इन द नंबर बढ़ता हुआ नंबर ऑफ द पीपल, लोगों का, ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, यानी किसी खास वक्त, मखसूस वक्त में। The world population has not been stable. दुनिया की जो आबादी है ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, एक जैसी नहीं रहती थी। Was not, has not been stable, एक जैसी नहीं रहती। This is actually due to the change. ये असल में क्या होती है? बुनियादी तौर पर ये चेंज होती जाती है इन द नंबर ऑफ, किस पर? बर्थ एंड डेथ, यानी कि पैदाश की और मौत का जो नंबर है ये किस रेशियो में है? डेथ ज्यादा होती है या बर्थ ज्यादा होती है, इस पर ये आबादी चेंजिंग होगी। अगर डेथ ज्यादा हो जाएगी तो आबादी डिक्रीज हो जाती होगी, अगर बर्थ ज्यादा होंगी तो डेथ कम होंगी, तो आबादी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये डिपेंड करती है किस पर? बर्थ पर एंड डेथ पर। हम 18th सेंचुरी की बात करें। इन 18th सेंचुरी द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रो steadily but slowly. अगर हम 18वीं सदी की बात करें तो दुनिया की जो पॉपुलेशन है ये मुसलसल बढ़ती जाती थी, हैं, ग्रो करती थी, बढ़ती थी, बट स्लोली, लेकिन आहिस्ता से। व्हाट इज द रीजन? तो उस वक्त व्हाट वाज द रीजन? उस वक्त क्या रीजन इसका था, हैं, कि ये आबादी तो ग्रो करती थी लेकिन आहिस्ता से करती थी। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वेयर बोर्न, बड़ी तादाद में बच्चे पैदा होते थे, बड़ी तादाद में बच्चे पैदा होते थे, बट दे डाइड अर्ली टू, लेकिन वो जल्दी मर जाते थे। बच्चे तो उस वक्त भी पैदा होते थे जैसे आज पैदा होते हैं, लेकिन उस वक्त की डेथ रेट जो थी वो बर्थ रेट से अगर चीज ज्यादा नहीं थी, हैं, लेकिन डेथ रेट से ज्यादा नहीं थी तो बराबर जरूर थी। तो आबादी उससे या कम थी, उससे आबादी बढ़ेगी नहीं, या तो स्टेबल रहेगी, वहीं पर रहेगी, या थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आबादी या बराबर रहती थी या थोड़ी बढ़ती थी, लेकिन आज उससे डिफरेंट है। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वेयर बोर्न, बड़ी तादाद में बच्चे जो है वो पैदा होते थे, बट दे डाइड अर्ली टू, लेकिन वो जल्दी मर जाते थे। दिस वाज देयर वेयर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, फूड वाज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल। इसकी क्या वजह थी कि बच्चे तो पैदा होते थे लेकिन उनकी डेथ हो जाती थी जल्दी, उनमें से कुछ की डेथ हो जाती थी। दिस वाज एज देयर वेयर नो प्रॉपर, उसकी वजह ये थी कि उनको प्रॉपर उनकी हेल्थ केयर नहीं होती थी, उनकी हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं होती थी, हेल्थ की फैसिलिटी उनको नहीं मिलती थी। और फूड वॉज नॉट अवेलेबल, फूड उस वक्त नहीं था सबके लिए, ये नहीं कि सबके लिए नहीं, कुछ के लिए, फॉर ऑल द पीपल, सबके लिए अवेलेबल नहीं था इतनी तादाद में, सबके लिए इतना नहीं था, कुछ लोगों के लिए था, हैं। तो आबादी की वजह से ये बात हो करती थी। इन 1804 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिचड 1 बिलियन। 1804 में हम देखें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी वो 1 बिलियन में पहुंच गई। कितने में पहुंच गई? 1 बिलियन, 100 करोड़।
1 बिलियन पहुंच गई। ठीक, कब? 1804 में। तो 150 years later, 150 years later, in 1959 में the world's population reached in 3 billion. ठीक है, 30 crore, 3 crore, 3 billions. This is often, ये अक्सर क्या होता था? ये कहलाती थी कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 1.5 साल के बाद दुनिया की जो पॉपुलेशन ये पहुंच गई, इसके 1 बिलियन के बाद 1.5 साल के बाद ये पॉपुलेशन जो पहुंच गई 3 बिलियन में, और यही अक्सर क्या कहलाती थी? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बढ़ती हुई तरह। उस वक्त पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है, यानी कि इसकी ज्यादा बढ़ती गई, आबादी ज्यादा बढ़ती गई। इन 1999 आफ्टर 40 years, आफ्टर, यानी कि इसमें और इसमें फर्क आ गया 150 years का, और अब इसमें और इसमें स्काई आफ्टर 40 years, आफ्टर 40 years, अब क्या हुआ? 40 साल के बाद द पॉपुलेशन डबल्ड टू 6 billions। तो 1 बिलियन के बाद 3 साल, 1 बिलियन के 3 साल बाद, 1 बिलियन के 150 years, आफ्टर 150 years 3 बिलियन हो गई है, और 40 साल के बाद 6 बिलियन हो गई, यानी आबादी 40 साल के बाद यानी कि और बड़ी है। बहुत, इसमें और इसमें कितना फर्क है? ये 150 साल की बात है और ये खाली 40 साल की बात है। In 1999, 40 years later, the population doubled by the 6 billion. The main reasons for the growth was that with better food supplies and medicines, deaths were reduced. उसकी वजह क्या थी? इससे बनस्पत इसकी वजह ये थी कि इस दौर में बच्चों को अब फूड सप्लाई जो है, लोगों को जो है फूड सप्लाई वो अच्छी मिलती थी, मेडिसिन अच्छी मिलती थी, केयर होती थी, जिसकी वजह से डेथ जो हुई ये रिड्यूस हुई। डेथ जब रिड्यूस हुई तो आबादी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। बोथ रेट्स मेजर, दैट इज दोनों रेट्स, डेथ रेट्स एंड बर्थ रेट्स दोनों मेजर की जाती हैं। द नंबर ऑफ द लाइव बर्थ्स पर थाउजेंड पीपल, 1000 पीपल, 1000 लोगों में इसकी डेथ रेट, बर्थ रेट निकाली जाती है, एंड डेथ रेट्स दैट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर थाउजेंड्स पीपल, पर थाउजेंड में डेथ रेट निकाली जाती है, पर 1000 में, यानी कि 1000 में से कितने मर गए, 1000 में कितने पैदा हुए, तो इसकी बर्थ और डेथ रेट जो है वो इससे निकलती है। बर्थ एंड डेथ रेट्स आर द नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। बर्थ रेट और जो डेथ रेट है ये कुदरती काजेज है, ये अल्लाह की तरफ से, कुदरती की तरफ से हैं, इनका पैदाश होना और इनका मर जाना। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट्स ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल पॉपुलेशन। ये फर्क क्या है? द फर्क जो है बर्थ रेट का और डेथ रेट का किसी भी मुल्क के अंदर ये कहलाता है नेचुरल पॉपुलेशन। क्या कहलाता है? नेचुरल पॉपुलेशन कहलाता है। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज mainly due to the population increasing in the world, and mainly due to the rapid increasing in natural growth rate। rapid कहते हैं कि तेजी से रेट जो है बुनियादी तौर पर, mainly हो गया बुनियादी तौर पर, जो दुनिया की जो पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या हुई? बढ़ती गई इन द वर्ल्ड, दुनिया में बुनियादी तौर पर, mainly ड्यू टू रैपिड, तेजी से इंक्रीजिंग द नेचुरल ग्रोथ रेट। और उससे क्या हुआ? नेचुरल ग्रोथ जो ग्रेड जो थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हुई? तेजी से, वो भी तेजी से बढ़ती गई। तो जिसकी वजह से
पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन वर्ल्ड की पॉपुलेशन हुई बढ़ती गई। जब फैसिलिटियाँ मिली, लोगों को फैसिलिटियाँ मिली, बच्चों को माँ के पेट में बच्चों को फैसिलिटी मिली, उसकी वहाँ से उसकी देख रेख शुरू होगी जैसे आज दुनिया में चलती है। फिर बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की जो उसको टीके लगाए जाते हैं कि भाई उसको इस किस्म का 2.5 महीने का है, 3 दिन का है, 5-4 साल का है, ताकि उसको किसी भी किस्म की पहले बीमारियों को डिस्कवर किया गया कि माँ के पेट में किस किस्म की बीमारियां लेके बच्चा आता है या उसमें कैसी कैसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। उन तमाम बीमारियों को आज के दौर में डिस्कवर किया गया है, उनका साथ में ट्रीटमेंट निकाला है, उनका इलाज निकाला है, उनके लिए वैक्सीन निकाले हैं और वो उनको लगाए जाते हैं, जिससे बच्चों की डेथ रेट जो है वो क्या हुई, वो कम हुई। और बच्चों को भूखा न मरने से की वजह से क्या होगा, उसके लिए WHO ने, उसके लिए UNO ने और हर मुल्क ने उस पर ज़्यादा बच्चों पर जोर लगाया है कि भाई बच्चे को हर किस्म की ग़िज़ा जो है उसको मिलनी चाहिए। उसके स्कूलों में जैसे MDM की सूरत में ग़िज़ा दी जाती है तो प्रॉपर फूड उसको मिलना चाहिए, प्रॉपर मेडिसिन उसको मिलनी चाहिए। तो ये वजह है कि दुनिया में, आज की दुनिया में जो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि डेथ रेट जो है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से बर्थ रेट जो है वो बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से आगे जा रही है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप आज का ये पॉपुलेशन चेंज जो टॉपिक है ये आप समझ गए होंगे। तो आप अच्छी तरह इसको नज़र लगाएंगे तो अपनी कॉपी पर भी लिख के रखेंगे। तो आप घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़, थैंक यू।